अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स 9th के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डियर स्टूडेंट हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ द स्टेटमेंट फॉर द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ से that when a force is act on a body it produces the acceleration in the direction of the force, यानी कि जब भी किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो in the direction of the force acceleration is produces. When a net force is act on a body it produces acceleration in the body in the direction of the force, यानी कि फोर्स की ही डायरेक्शन में बॉडी में क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, एंड दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस, यानी कि उस बॉडी के मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट as the acceleration increase mass of the body decrease, यानी कि acceleration is inversely proportional to the mass, यानी कि 1/m। सो मैथमेटिकली हम इसी बात को यूँ डिस्क्राइब करेंगे। एक्सेलरेशन ये फर्स्ट पार्ट है न्यूटन सेकंड लॉ का, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, यानी कि एज द फोर्स इंक्रीज एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीज। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्सेलरेशन जो कि प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एज द एक्सेलरेशन इंक्रीज mass of an object decrease. This is our second equation. Let's suppose a simple example. We take a stone. हम एक पत्थर लेते हैं, उसको एक डोरी से बांध लेते हैं। स्टार्ट में हमें उस पत्थर को, हमने डोरी का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ लिया और उसको हम पत्थर को डोरी के साथ बांधा हुआ है। एक सिरा जो हमने, एक कार्नर जो डोरी का हमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब हम उस पत्थर को इन द सर्कुलर फॉर्म मूव कराना चाहते हैं। तो हमें फर्स्ट जब हम मूव करवाना चाहेंगे तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि हमें उस पत्थर का मैस महसूस होगा। लेकिन जैसे ही वो बॉडी जो है सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करना शुरू कर देगी, तो अब वो शुरू में जो हमें पत्थर का, उस स्टोन का मैस महसूस हो रहा था, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि अब एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो गया है। एज़ द एक्सेलरेशन इंक्रीज़, मैस जो होता है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। एक्चुअल में डिक्रीज़ नहीं होता है, वो ड्यू टू दी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज acceleration increase, and as the acceleration is increase mass of an object is decrease. So this is the simple example to understand second equation for the Newton second law, यानी कि सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो मैस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, डिक्रीज होगा। फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 हमारे पास एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, इन दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया तो हमने यूँ लिख दिया, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F/m। इसके बाद ये डियर स्टूडेंट m इक्वेशन की इस तरफ डिवाइड हो रहा है, ये m तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ma। टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अप्लाई, हम इस प्रोपोर्शनैलिटी की सिंबल को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के जो है हमने यूज़ किया। सो इक्वेशन क्या बन गई, F इज इक्वल टू के एम ए, वेयर इन एस आई यूनिट द वैल्यू ऑफ के कम्स आउट टू बी 1। एस आई यूनिट में के की वैल्यू हमारे पास 1 है। सो के की वैल्यू 1 जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो F किसके बराबर आ जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए। सो as we know that the SI unit of force is Newton, जो अभी हमने, ये हमारे पास F इज इक्वल टू एम में इज़ द मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ। हम ये जानते हैं कि SI यूनिट फॉर द फोर्स इज न्यूटन, यानी कि फोर्स का SI यूनिट क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन है। तो हम
अब हम डिफाइन करेंगे कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है। ये हमारे पास F इज़ इक्वल टू ma सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ड्यू टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मैथमेटिकली फॉर्म। इसमें डियर स्टूडेंट हमारे पास m इज़ इक्वल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, a इज़ इक्वल टू द एक्सेलरेशन, और एज़ वी नो दैट द मास यूनिट इज़ किलोग्राम। मास का यूनिट हमारे पास क्या होता है? किलोग्राम होता है, SI। और एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट क्या होता है? SI, न्यूटन, सॉरी, मीटर फी सेकंड स्क्वायर, SI यूनिट हमारे पास इसका एक्सेलरेशन का, मीटर फी सेकंड स्क्वायर या पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। सो इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि फोर्स का यूनिट क्या आ गया? 1 न्यूटन, मास का यूनिट आ गया 1 केजी, एक्सेलरेशन का 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, यानी कि अब हमारे पास 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। अब इसी से ही हम न्यूटन की डेफिनेशन करेंगे कि व्हेन द फोर्स विल बी द 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 न्यूटन वो फोर्स है दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ द मास ऑफ 1 केजी, यानी कि एक्सेलरेशन एक सॉरी 1 न्यूटन फोर्स उस वक्त होगी जो किसी भी जिस्म में, जो किसी भी जिस्म का जिस्म जिसका मास एक, जिसका मास हमारे पास डियर स्टूडेंट 1 किलोग्राम है, उसमें अगर 1 किलोग्राम वाले मास में अगर 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, ऐसी फोर्स जो 1 किलोग्राम वाले जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? 1 न्यूटन कहेंगे। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द न्यूटन, where Newton is the force of where Newton is the unit of for the force। सो ये था हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।